नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है नमाजी का लिबास। नमाज़ पढ़ते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे लिबास में कोई कमी बेशी ना रहे, इस बात का हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हदीस की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारा लिबास बिल्कुल साफ़ सुथरा और पाक होना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की कोई गंदगी ना लगी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि इसके कंधे नंगे हों। मर्द का सर ढांपना मुस्तहब है, शराइत में शामिल नहीं है। मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपने कंधे ढक कर नमाज पढ़ें। उमर बिन अबू सलमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा के घर में एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ते देखा कि आपने इसकी दोनों तरफें अपने कंधों पर रखी हुई थी। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे तो अपने तहबंदों को छोटे होने के सबब अपनी गर्दनों पर बांधते हुए होते थे, और औरतों से कह दिया जाता था कि जब तक मर्द सीधे होकर ना बैठ जाएं, इस वक्त तक तुम अपने सर सजदे से ना उठाना। इस बात से ये मालूम हुआ कि मर्दों के लिए नमाज के दौरान में सर ढांपना वाजिब नहीं है, वरना आप अपने कंधों के साथ सर का भी जिक्र फरमाते। बेहतर यही है कि नमाज के दौरान में सर पर टोपी या इमामा वगैरह बांध लिया जाए। मोहम्मद बिन मुनकदिर बयान करते हैं कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया तो वो एक कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ रहे थे। उनकी चादर एक तरफ रखी हुई थी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हमने उनसे कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आपकी चादर पड़ी रहती है और आप नमाज पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा। मैंने यही चाहा कि ऐसा ही करूं ताकि तुम्हारे जैसे जाहिल मुझे इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लें। यानी जिसके पास कम से कम इल्म हो तो वो बहाना ना लगाए नमाज छोड़ने का। किसी शख्स ने सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया कि वो नमाज में सदल करने यानी चादर या कपड़े को आगे की तरफ लटका लिया जाए जिससे नमाज में खलल पैदा होता हो। यहूद की मुखालफत में वो मकरूह समझते थे और फरमाते थे कि यहूदी सदल करते हैं, यानी वो ऐसा कपड़ा या चादर अपने ऊपर लटका लेते हैं जिससे नमाज में खलल पैदा होता हो या ध्यान हटता हो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ लोगों को नमाज में सदल करते हुए देखा तो फरमाया, गोया ये यहूदी हैं जो अपने इबादत खाने से बाहर आए हैं। मालूम हुआ कि नमाज में यहूदियों की तरह गर्दन पर कपड़ा लटकाना सदल करना जायज़ नहीं। सदल ये है कि सर या कंधों पर इस तरह कपड़ा डाला जाए कि वो दोनों तरफ से लटकता रहे और नमाज में खलल पैदा होता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतें नमाज फ़जर अदा करती थीं तो वो अपनी चादरों को अपने ऊपर लपेट लिया करती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज ओढ़नी चादर या दुपट्टा के बगैर जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में नंगे पांव खड़े होते और कभी आपने जूता पहन रखा होता था, यानी कोई ऐसी जगह होती सफ़र के दौरान ज़मीन गर्म होती तो वो जूता पहन लिया करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज अदा करो तो अपना जूता पहन लो या इसे उतार कर अपने कदमों के दरमियान रख लो। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों की मुखालफत करो, वो जूते और मोजे पहनकर नमाज अदा नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज अदा करो तो वो जूतों को दाईं या बाईं जानिब ना रखो बल्कि कदमों के दरमियान रख लो, क्योंकि तुम्हारा बायां दूसरे नमाजी का दायां हो सकता है। हाँ, अगर बाईं जानिब कोई नमाजी ना हो तो बाईं जानिब रख सकते हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा कि वो पीछे से बालों का जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास उठे और उनका जूड़ा खोल दिया। जब इब्ने हारिस नमाज से फारिग हो गए तो इब्ने अब्बास की तरफ मतवज्जा हुए और कहने लगे, तुम्हें मेरे सर से क्या सरोकार है? इब्ने अब्बास ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बेशक इस तरह के आदमी की मिसाल इस शख्स की सी है जो मशकें बंधी हुई हालत में नमाज अदा करें, यानी जो इंसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और फिर वो नमाज अदा कर रहा है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी। आपकी निगाह इसकी धारियों पर चली गई। जब फारिग हुए तो फरमाया,
میری چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ اس چادر کی دھاریوں نے تو ابھی ابھی مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا نقش و نگار والے مصلے پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے، ہرگز پرہیز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے۔ آج کے دور میں عام مسلمان بڑی عقیدت اور دینی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر نقش و نگار والے مصلے کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے آداب عبادت میں سے خیال کرتے ہیں۔ گھروں کے علاوہ اکثر مساجد میں بھی خوبصورت نقش و نگار والا مصلی نظر آتا ہے، بلکہ اب تو مسجدوں میں بھی اسی قسم کے قالین رواج پکڑ رہے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت اور خلاف تقویٰ ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی عقیدت و محبت، جذبہ و شوق اور خیالات و نظریات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور قدسی فرمودات کے مطابق بنائیں، کیونکہ آپ ہی کی اطاعت میں اطاعت الہی، محبت ربانی اور قبولیت عبادت ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔